नमस्कार दोस्तों, ये एसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। इस वक्त हम हैं बागपत जिले के छपरौली कस्बे में और हमारे साथ खोखर चौबीसी के चौधरी सुभाष चौधरी जी मौजूद है। साथ ही कश्यप समाज के यहाँ चौबीसी के चौधरी भी मौजूद है। बड़ी तादाद में किसान वर्ग के लोग यहाँ मौजूद है। तो बागपत लोकसभा क्षेत्र में इस बार किस तरीका चुनाव परिणाम आने जा रहा है और छपरौली विधानसभा जो कि हमेशा गढ़ रही है राष्ट्रीय लोकदल का, इस बार क्या चुनाव परिणाम देने जा रही है, उसी बारे में यहाँ जो लोग मौजूद हैं हम चर्चा करेंगे। तो चौधरी साहब, किस तरीके का चुनाव परिणाम आप लग रहे मान रहे हैं इस बार बागपत लोकसभा क्षेत्र में? बढ़िया चुनाव होगा, बढ़िया वोट पड़ेगी। हाँ, खूब वोट पड़ेगी। कम से कम पड़ गया 80% मैंने वोट था। हाँ, 80%। मुजफ्फरनगर में तो 60% का मामला। तो हम तो 80 कह रहे हैं पूरी 80 पड़ेगी तो देख लीजिए बात में गिनती होगी। हाँ। क्या रहेगा जी, किस तरफ लोग सोच रहे हैं इस बार? लोग तो आरएलडी की चल रही है ज्यादातर। हाँ, आरएलडी की वोट गिर रहे जयंत चौधरी के। और बुझो बताओ, और बताओ क्या पूछना हुआ। लोग मानते हैं भाई किसान में बड़ी नाराजगी भी है नए गठबंधन से। ठीक, सब ठीक हो गए, सब ठीक वोट करा गए। वोट का कोई तोड़ा नहीं लेने गया, 80% वोट हो गए। नाराजगी की बात पीछे चली गई। पीछे चली गई तो सब ठीक हो रहा है मामला, बढ़िया। और बताओ, इन मुद्दों के आधार पर वोट दे रहे हैं आप लोग? मुद्दा का हमारे तो इस क्षेत्र की तो मजबूरी है, मुद्दा कुछ नहीं इनका। ये तो वोट घेरा, वोट घेरा गए। मुद्दा हमारा छपरौली विधानसभा कोई मुद्दा नहीं है। ये दूर तक वोट घेने उदंत है या छपरौली विधानसभा बनी, यहाँ का कोई विधायक आज तक हारा नहीं है, सब आरएलडी का होता है। तो वे तो यहाँ तो जीत करके भेज जगह, और वह और जगह का पता नहीं हार होगी कि जीत होगी, पर छपरौली विधानसभा में लोकदल की जीत होगी। कश्यप समाज के चौधरी भी हमारे साथ में है। चौधरी साहब, क्या नाम है आपका? रामदिया जी। रामदिया। रामदिया जी। तो क्या महसूस कर रहे हैं आप इस बार कश्यप समाज की, अति पिछड़ा वर्ग के लोगों की वोट किस तरफ जा रही है और किन मुद्दों के आधार पर जा रही है? समाज की तो जी हम तो पहले से जयंत के रहे, और ये कश्यप समाज की तो मजबूरी है कि तो सब एक तरफ ही जयंत की पड़ेगी फिर। मजबूरी? हाँ, मजबूरी क्यों? पहले कश्यप बीजेपी के देते हैं ना कश्यप, और हम तो जयंत के रहे, और ये तो सभी उसके साथ ही मिलकर चलेंगे ना। इसमें बीजेपी गठबंधन में जाओगे वोट सब। तो फिर इच्छा बन रही है कि मजबूरी बन रही है? आप मजबूरी शब्द क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? इच्छा बनी रही पक्की है, कश्यप समाज जो है ये वोट करेगा जयंत को। यही माहौल है, या जब आप लोग ईवीएम का बटन दबाओगे 26 तारीख में तो खेती किसानी से जुड़े मुद्दे भी आपके याद आओगे, किसान आंदोलन भी आपके याद होगा? हमारा तो जी मुद्दा और कुछ नहीं है, मतलब जहाँ जयंत कहते हैं वहां कर दे, हम तो अपना मतदान हम है उसके साथ। और वो जहाँ कहेगा मतलब पानी में बढ़ेगा पानी में बढ़ जाएंगे, आग में देगा आग में बढ़ जाएंगे, पर हम उससे बगल हटड़ेंगे नहीं। हाँ, इतने मारे में जाने रहेगी। हाँ, और 80% पोलिंग करके चलेंगे। हाँ हाँ, छपरौली विधानसभा में रिकॉर्ड तोड़ देंगे। हाँ, हमको टूट जाएंगे। हाँ, रिकॉर्ड तोड़ देंगे, कोई रिकॉर्ड नहीं छोड़ देंगे। हाँ, बीजेपी के साथ आने से चुनाव को कितनी मजबूती मिल रही? बहुत ज्यादा मजबूती मिल रही है, बहुत ज्यादा। हाँ, और का कोई देला नहीं उठागा, सफा सफा बोल देंगे और का। हाँ, हम नहीं छोड़ देंगे रड़क। क्या नाम है तो जी? भाई धर्मेंद्र खोखर है नाम तो। शानदार नाम है। और फिर चुनाव में जान किस तरफ लग रही? पूरा ला देंगे अंगद जयंत की डबतई। हाँ, पहले भी लाया करे थे नुई, अरीब को भी लाओगे। और बस समस्या तो ये मानस के जीवन में रही जा रहे हैं, तो कदी कहीं गिर कदी कहीं की। हाँ, ये तो चलती रहा करे, पूरा काम करेंगे। 80% वोटिंग करके दिखाऊंगा छपरौली में, कोई दिक्कत नहीं होने दे। क्या नाम है भाई जी? रवि चौधरी, नगर अध्यक्ष युवा, राष्ट्रीय लोकदल जी। तो रवि भाई, बस सिर्फ एक ही मुद्दा है जयंत चौधरी का, या कुछ और भी मुद्दे हैं जिनके आधार पे इस बार लोग वोट दे रहे हैं? मुद्दे जी कई हैं, किसानों के भी अपेमेंट का सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ। और हमें ये उम्मीद है जो हमारे राजकुमार सांगवान जी है वो जमीन से जुड़े कार्य करता है, उनको टिकट देगा, बहुत अच्छा काम किया है, और वो इस पेमेंट का भी कुछ ना कुछ हल निकाल देंगे। हमें ये उनसे ये उम्मीद है पूरी जी। बिल्कुल, मेन मुद्दा यही है हमारा पेमेंट का यहाँ किसानों का, और ये हमें उम्मीद है उनसे वो पूरा करेंगे। कितना पेमेंट हुआ अब तक? पेमेंट तो जी बिल्कुल भी नहीं आया, इस साल का पूरा करना चलेगा। बिल्कुल 7 दिन का पेमेंट आया हमारा, पूरी साल का अभी ऐसे ही पड़ा।
7 दिन का कुल आया। मिल बंद हो चुकी है होने वाली? मिल बंद हो चुकी, 10 दिन हो गए। 10 दिन मिल बंद हो गए और भुगतान 1 हफ्ते का आप बोल रहे हैं? यही तो समस्या है यहाँ किसानों की, पेमेंट नहीं आता बिल्कुल भी। पूरे साल का गन्ना चलेगा और केवल 7 दिन का पेमेंट हमारा किसानों का आया। यही मेन मुद्दा है यहाँ का, और ये हमें सांगवान जी से इतनी उम्मीद है, वो इस मुद्दे को बिल्कुल करेंगे सफल। कोई बड़ा नेता जयंत चौधरी ने नहीं उठाया? एक जमीन के से जुड़े कार्यकर्ता जयंत चौधरी ने चुनाव मैदान में उतार दिए, चुनाव का बेड़ा पार कर ले जाएंगे क्या? हाँ जी बिल्कुल, यहाँ तो सभी जयंत चौधरी के, और फिर प्रत्याशी बहुत अच्छा उतारा लोक दल ने, इसलिए तो सभी आदमी, और ये पहले से ही राष्ट्रीय लोक दल का वो रहा है, तो यहाँ बहुत अच्छी जीत होगी मतलब, और बहुत से बहुत ज्यादा वोटिंग करवाने की सभी लोग की सोच है कि बहुत परसेंटेज अच्छी करवाए इसका। मुकाबला किससे मान रहे हैं आप लोग यहाँ? नहीं, यहाँ तो मुकाबला है नहीं, जो सपा का प्रत्याशी है वो तो अब तक आया भी नहीं क्षेत्र में, तो मुकाबला नहीं है कोई ऐसा खास। वो मेहनत भी नहीं कर रहा नहीं रहा, उनको भी पता है कि ये चौधरी साहब की सीट है और यहाँ उनकी जीत होगी। छपरौली में मेहनत कर ही नहीं रहा कोई? नहीं, दूसरी पार्टी का जो मतलब है, दूसरी पार्टी? हाँ, दूसरी पार्टी का कोई ऐसा खास नहीं आया, हमारे लोग का तो आया नहीं, ना कोई सभा हुई ना कोई वो आया, तो उनको पहले ही पता है, वे तो पहले ही हार मान चुके हैं, तो यहाँ तो चौधरी साहब का ही है, यहाँ उनकी जीत होगी। यही माहौल है, या जब ईवीएम का बटन दबाओगा 26 तारीख में, तो फिर 4 जून को जब नतीजे निकलेंगे कुछ और ही निकलेगा यहाँ से? भाई सब लोक दल की वोट देंगे, यहाँ तो सब वोट लोक दल का वोटर है। क्या कसम खा लिया आप लोगों ने लोक दल को ही वोट देनी? भाई हमारे बाप दादा देते आ रहे थे, हम भी दे रहे। परंपरा निभा रहे? हाँ जी। क्यों छपरौली के मानस में कोई और चेहरा नहीं आता, कोई और नाम नहीं आता कभी? भाई बस दिखता ही नहीं, हमें तो वही दिखा है बस। चरण सिंह दिखा रहा था हमारे बाबा और को, हमारे बापा और को अजीत सिंह दिखा, हमें जयंत दिखने लगा। दूसरी जगह हमारा ध्यान नहीं जाता कहीं। क्यों नहीं जाता दोस्त? दूसरी जगह ध्यान आप लोगों का या जा रहा है इस बार? नहीं भाई, जयंत आया कहेगा यही डायरेक्ट वोट हमें दियो। वोट पहले भी नहीं हमारे तो बगल दी गई, दी भी नहीं जा, हम तो वोट इसे ही देंगे। नल के नारा हमें और बटन नहीं दिखता, ईवीएम में जा वहां वोट गिरन जा, नल के नारा और बटन ही नहीं दिखता कोई सा, वोट नल के पे ही दे। गठबंधन में आपका चुनाव चिन्ह कमल आ जाता तो? नहीं कमल आ जाता, फेर की तो जीप सोचते, तो हमें इस नारा कुछ नहीं दिख रहा बस। आपको नहीं दिख रहा है? सर समाज को नहीं दिख रहा है? ये जोन से हमारे मन से सब किसी को भी नहीं दिख रहा है। हाँ तो भारी मजबूत जीत होगी भाई, और को नहीं यहाँ वोट मिलेगी। सब वोट यहाँ लड़के की है, एक उड़ता है। क्या नाम है दोस्त? सनीश कोकर। पहलवान हो, कान बता रहे आपके। हाँ जी। तो इस बार किसे चित करने वाले, किसे जिताने वाले? तरफा जयंत गहल है जी, वो कोई सी पार्टी में चले जाओ, हम तो पहले तो जयंत के, हमारे बड़े भी जयंत की रहे जी, हम भी जयंत की रहेंगे, हम तो उनकी गहल ही रहेंगे जी। अब जो आवारा पशु है वे खेती को नुकसान नहीं पहुंचा रहेगा? नहीं जी, वे तो सारे पकड़वा दिए चेयरमैन ने। हाँ जी, आवारा पशु कुछ नहीं, आवारा पशु भी तो हमें छोड़ दिया जी, और कौन सा आशिक वे छोड़ दिया बीजेपी वाले। तो महीने पहले तो ना कहो थे ये बात। नहीं जी, हम तो न कहा, हम तो उनकी गहली है पहले तो ही, हम तो उनकी गहली है जी। जयंत चौधरी जब से गठबंधन में आए, किसानों की सारी समस्या हल होगी क्या खुद ब खुद ही? नहीं जी, कौन कह हल होगी? भाई तो नहीं कह रहा, आवारा पशु की समस्या तो उनका है ही नहीं। जो भी कह रहे आवारा तो भी खेत में सारा ही खा दिया हमारा, तो इतने आवारा पशु है, चलो खेत में दिखामा, ना जयंत चौधरी पकड़वाता ना बीजेपी वाले पकड़वाते जी। और ये कह रहे अब इसमें गठबंधन हो गया, गठबंधन पहले भी हो लिया, 3 बार सांसद है आज यहाँ पे, और इब कभी हारेगा जयंत, एक तरफा वोट पड़ेगी साइकिल की। ये तो बकावा कर रहे, अब जयंत एक तरफा साइकिल की वोट पड़ेगी यहाँ तो। मैं तो करूँ मैं साइकिल की, कोई जयंत की गिरो चाहे फूल की गिरो, मैं तो बैठू मैं साइकिल पे। मैं तो लिया चेकिंग है, सारे झूठे नेता जितने भी है सारे झूठे, एक भी नेता सच्चा नहीं पाया। जितने भी काम बीजेपी ने करे सारे अखिलेश के पास करे हुए करे, कोई बता दो इन्होंने अपने डबते एक कराया, सारे अखिलेश के गए, जितने भी रोड बने हमने बना दिए सारे अखिलेश के पास करे हुए हैं, कोई बता दो। साफ को किसी का डर नहीं है, ये तो सारे झूठे नेता, सारे एक तरफा,
अखिलेश की देमा वोट, किसी के दबाव में नहीं कह रहा, कुछ नहीं कह रहा, और जीतता का एक तरफा, थेड़ी पीट का कोई एक तरफा जीतता का अखिलेश, एक तरफा। क्या कह रहे चौधरी साहब? हाँ जी भाई, एक बात है, अपनी मर्जी के मालिक है आदमी, जो कह रहा है भाई वो भी ठीक कह रहा है अपनी तरफ से। तो अब खाली से अपनी वोट नहीं कह रहे, एक तरफा जीत कह रहे। ये तो एक वोट है बस, केला है और आधा है ही पागल। हाँ और रांडा आदमी है। पर एक बात देख है, सब अड़ंगा ही रांडा हो रहा भाई। इसकी कुछ गलती नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, सब मामला ठीक रहेगा। तुम एक बात तो देखो, यही जो हिसाब यू केला पाया इसका दो है? है, और एक बात बताओ, यू एक वोट पाई यहाँ तो जो कर 100 में थे 10 बगल जाऊंगी। हाँ गाड़ी लग रही है सारे देन, जम्मू देख लो अच्छा लग रही है के सारे, कैमरा घुमा लो, देख लो श्रे के सारे, कैमरा घुमाओ एक बार, देखो कुकर है श्रे, ये सारे साइकिल वाले बैठे आज इतने हैं। हाँ हवा बना रहे हवा बनाओ रहो, सारे साइकिल वाले बैठे, झूठ बोल रहे, मैं सच्चा हूँ, मैं कह रहा साइकिल जीतेगी एक तरफा, और देख लिया भी तो 26 तारीख में वोट पड़ेगी, एक तरफा चुनाव रहेगा। वो हो जाएगा ना जी, बताओगे मगर क्या हो गया, नु कहेगा माहौल बदल गया। हार नहीं लिया क्या? और 3 बार हार नहीं लिया के, और इनका फिर जिता लियो, भारी जीत होगी जी खूब। एक बार बताओ 100 में तो 10-5 वोट तो इंगे तिंगे पड़ जाएगा ना, भारी जीत है खूब ठहरी। 50% सारे को चुनाव हो रहा है, 100 में तो 50। 14 में यहाँ चौधरी साहब की हार हुई, 19 में हार हुई, इस बार वो हैट्रिक पूरी हो जाएगी या वो सिलसिला इस बार आप तोड़ने वाले हैं? टूट अजीब का तो, हाँ का तो जीत है खूब, भारी जीत होगी। हाँ कोई इसमें ना कुछ भी सके तो दोनों मजबूत गठबंधन होंगे, जयंत वाले भी जो कुछ बीजेपी में रल रहे थे में भी, हाँ थोड़े बहुत मुसलमान बगल जाएंगे ना, तो और ना और तो सब उसकी देंगे। मुझे पता चला ये जो रास्ता जा रहा है ये तिलवाड़ा जा रहा है यहाँ से, हैं? और तिलवाड़ा में ये घटना हुई इसी चुनाव के दौरान हुई, वहां तो नहीं गठबंधन उतना मजबूती दिखा था, फिर वहां तो कुछ और ही दिखा था। नहीं जी मजबूत था जी, तो वो फैसला ही हो गया, जो उन्होंने गठबंधन होता रिपोर्ट ही ना होती। वो मान लिया धूम सिंह बीजेपी का था, और जो मान लिया ना गठबंधन होता तो रिपोर्ट होती 100%। ये जो जयंत रल गया भी तो फैसला हुआ उनका, और नजर करवाई बिना नहीं रहे थे जो उसमें न रले रहे। गठबंधन हुआ, फिर जूत बजे, फिर गठबंधन। हाँ गठबंधन में जैसा फार जूत बज गए, फिर जब दोनों एक ही पार्टी में, फिर जब भी तो फैसला हुआ, जो लोक दल न्यारा होता फैसला नहीं होता। हाँ वाकई दिल मिल गए क्या या कसक है कुछ? हाँ दिल तो मिले, दिल मिले किसानों के समझौते के साथ में ये है, किसानों को मुद्दों को लेकर ये गठबंधन किया गया, और अगर किसानों के मुद्दे पे खरी नहीं उतरेगी बीजेपी सरकार तो गठबंधन कहीं करेगा जी। अब यहाँ का गन्ना भुगतान है, आवारा पशु है, और भी समस्या है, बेरोजगारी है, बहुत बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है जी। और बाकी किसानों के समझौते के साथ में अगर उन्होंने गठबंधन किया तो ये सीट भी बिल्कुल क्लियर होगी, धोखा अगर दिया जाएगा तो आगे उसका रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन दोनों दलों के यहाँ करीब करीब भाजपा बीजेपी का और राष्ट्रीय लोकदल का एक और वोटर यहाँ पे है, इसके अलावा तो बहुत थोड़ा कम वोटर है जी, माइनॉरिटी का कुछ है वो ही समाजवादी पार्टी के साथ में है, बाकी नहीं तो करीब करीब सभी कम्युनिटी एक साथ में जा रहे हैं, पीछे से जाती है। और संभावना है धोखे की? देखो अंदर की तो बात कुछ कही नहीं जा सकती, वोटर क्या अपने मन में लिए बैठा, लेकिन जैसे वोटिंग कम परसेंटेज पे जा रहा है, क्योंकि अब इसका तो ये कहा जा भाई खेतों में काम चल रहा, किसानों का सभी आदमी बिजी चल रहा, तो वोटिंग कम होने का कि ये भी हो सके, और कहीं ना कहीं अगर लोगों के मन में एक एंटी कन्वेंसी भी हो सके, ये सरकार के प्रति भी या गठबंधन के प्रति भी हो सके, जिसकी वजह से कम मतदान हो गए। दोनों ही बातों में तो मतलब अगर वोटिंग ठीक ठाक रहा, अगर वोटिंग की परसेंटेज कम रही तो कुछ गलत भी हो सके, लेकिन अगर वोटिंग ठीक ठाक रह गया तो हो सकता है। क्या कह रहे हो भाई जी? मैं कह रहा जी, अनु कहते बिजली भगा दे और वोट फट जा, धोखे ते मशीन गड़बड़ करे, ये भी यहाँ जितने मानस बैठे बीजेपी को रोज गाली देते, और ये सारे बीजेपी के मनु देख रहा, या मशीन गड़बड़ नहीं करती, ये मानस गड़बड़ करे, ये बीजेपी के मानस है, ये भी इनकी पोल लग रही पटन, ये भाषा नु कह तू ये देखो कुकर कैमरा घुमाओ इन पर देखो, ये बीजेपी के वोट गलत नहीं पड़ती, मशीन में गड़बड़ नहीं, मानसू में गड़बड़ है, अरे इनका साइकिल चलेगी देखियो तुम।
एक तरफा। कमी आएगी दिमाग में से दिखा के ले आऊंगे। इसका पी के ठंडा और बुलाए तो RLD के नाम थे इन्हें तो अखिलेश की नुकरन लगा का कोई मेरे बाहर ना आवे नुकरन लगा मत अखिलेश का। हाँ ठंडे पंडे खींच के हम ये तो नुकरन लगा हम तो अखिलेश के इन्हें तो बड़ा पंडा छुटा और कदे चढ़ के फिर मंडा के जा रहे ठंडा पे आ रहे RLD वालों को वोट दोगे अखिलेश? अखिलेश की देंगे जी। RLD वालों का सम्मान है, आपका भी सम्मान है, सबका सम्मान है जी। ठंडा तो इन्हें तो बत्ती सेवा करेगा जिनके RLD वालों की, लेकिन वोट देंगे सपा को। हाँ जी। क्या कहना चाहोगे अंकल जी, क्या माहौल है? वैसे तो यहाँ से लेकर वहां तक घूमते घूमते बात RLD पे आ रही थी, भाई साहब चढ़ गए साइकिल पे। चलो कुछ नहीं, एक आधा तो निकल ही जा कह भी दे उसमें, लेकिन यहाँ RLD का ही है जो कुछ भी है, और नहीं है। भाजपा और RLD का गठबंधन हो गया तो अब तो कुछ बचा ही नहीं। पक्ष विपक्ष यही रह थे, यही एक हो गए, अब तो कोई बात रही नहीं। तो लग रहा होगा कि ये गठबंधन जमीन पे उतरागा, या तिलवाड़ा जैसी घटना जो सामने आई जो बताती है कि अभी शायद मन उतने नहीं मिले। नहीं, सब मिल रहे हैं। तिलवाड़ा तो घटना, दो परिवार जो है पहले से ही आपस में उनका विरोध था, और वही विरोध पुरानी रंजिश को लेकर उनमें झगड़ा हुआ आपस में। ऐसा पार्टी के हिसाब से कोई झगड़ा नहीं हुआ, पार्टी के हिसाब से वहां कोई झगड़ा नहीं हुआ। तो सिर्फ छपरोली में ये माहौल महसूस आप कर रहे हैं, या 4 विधानसभा और लगती है, बड़ौत है, बागपत है, मोदी नगर है, सिवाल खास है, सभी जगह से सूचना ठीक आ रही है? सभी जगह से सूचना ठीक है, सभी जगह से डॉक्टर राजकुमार सांगवान भारी मतों से जीतेंगे। कम से कम 80-85% मतदान छपरोली से और विधानसभाओं से होंगे। तो मिलीजुली रहे हैं, हालांकि मिलीजुली क्या, यहाँ से वहां तक एक तरफा नलका चला और फिर भाई जी चढ़ गए साइकिल पे, उंगली अब भी उठा रखी, ठोक के कह रहे हैं कि भाई वोट जागी साइकिल पर चलेगी साइकिल। इन्होंने तो हाथ से ही पैंडल चला दिए साइकिल के, तो वाकई साइकिल चलेगी या नल चलेगा, ये तो जब 26 तारीख को EVM के बटन दबाएंगे तो ही पता चलेगा।